अगर इस देश में हम अपनी सत्ता स्थापित कर लें तो क्या कोई मूर्ति लगने से रोक पाएगा? हालांकि हम चाहे 24 घंटे में प्रतिमा लगा सकते हैं, इतना कमजोर नहीं बीमार भी। लेकिन जब विचारों की बराबरी नहीं होती उस समय मनु की व्यवस्था के लोग जो है ना ये इस प्रकार का काम करने पर उतारू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं इंदरगढ़ में चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी सभा हो रही है और इस समय मंच के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी पहुंच चुके हैं। उनसे आइए कुछ चर्चा करते हैं। सर, आज आप मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आज भारत की नहीं विश्व के एक महान पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब के चरणों में सत नमन और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। मध्य प्रदेश में पुष्पांजलि सभा रखी गई है। ये पुष्पांजलि सभा इसलिए रखी गई है कि बाबा साहब के विचारों को आज का युवा आत्मसात करें, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाए। बाबा साहब क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, यहाँ का शोषित वंचित वर्ग आगे बढ़े। सर, यहाँ से कुछ दूरी पे ग्वालियर है जहाँ पर कुछ एडवोकेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या बोलते हैं, यही मानने से इनकार करते थे कि उन्होंने संविधान लिखा और ओछी भाषा का प्रयोग करते थे बड़े महापुरुष के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ से ग्वालियर पास में ही है और वहाँ पे मूर्ति अभी तक नहीं लगी। तब भीम आर्मी हो, अलग अलग पार्टी, उन्होंने इतना संघर्ष किया लेकिन मूर्ति आज तक लग नहीं पाई है। देखिए, इससे बहुजन समाज के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। उसकी इतनी हैसियत नहीं है जो भी कोई वो वकील है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो वकील है। वकील जमात जो बहुत सभ्य होती है, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग वकील करते हैं, लेकिन उसकी भाषा भी मुझे लगता है आप बता रहे बड़ी गलत है। बहुजन समाज को सीख लेनी चाहिए कि सरकार उस अकेले व्यक्ति के पक्ष में खड़ी हो गई है, सत्ता प्रशासन खड़ा हो गया है। अगर इस देश में हम अपनी सत्ता स्थापित कर लें तो क्या कोई मूर्ति लगने से रोक पाएगा? हालांकि हम चाहे 24 घंटे में प्रतिमा लगा सकते हैं, इतना कमजोर नहीं बीमार भी। आज आप इंदरगढ़ में मौजूद है। यहाँ पर भी कुछ समय पहले भीम आर्मी और एक सवर्ण आर्मी के लीजिए या फिर हिंदू आर्मी के लीजिए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, झड़प हो गई थी, क्योंकि जो आपकी ही नेता है दामोदर यादव, उनका पुतला फूकने के लिए कुछ लोग आए थे और दामोदर यादव को समर्थक ने भी कुछ लोग पुतला फूका था धीरेन्द्र शास्त्री का, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मैं तुम्हारी ठटरी बना दूंगा और लगातार आपके जो नेता दामोदर यादव उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, दामोदर भाई बहुत मजबूत साथी है हमारे और आम बड़े मिशनरी भी हैं। लेकिन जब विचारों की बराबरी नहीं होती उस समय मनु की व्यवस्था के लोग जो है ना ये इस प्रकार का काम करने पर उतारू हो जाते हैं। विचारों से टक्कर लो ना, विचारों से। हालांकि हम आमने सामने जाने से भी टकराते हैं, डरते नहीं है, लेकिन नहीं, संविधानवादी लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं कि संवैधानिक तरीके से सब कुछ चले।